हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उस पोएम का टाइटल है ऑन शेक्सपियर, जिसे कि लिखा है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को इस पोएम में बहुत ही सम्मान के साथ ये बताने की कोशिश की है कि शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का एक कितना मजबूत स्तंभ है। पोएम के अंदर उन्होंने शेक्सपियर की महानता के साथ साथ ये भी साबित कर दिया है कि वो खुद कितने ग्रेट पोइट हैं। देखिएगा पोएम को। वाट नीड्स माई शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर को क्या ज़रूरत है। वाट नीड्स फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, कि उसकी जो सम्मान्य हड्डियां हैं ना, ऑनर्ड बोन्स, मेरे शेक्सपियर को क्या ज़रूरत है उसकी ऑनर्ड बोन्स के लिए, उसकी सम्मान्य हड्डियों के लिए। द लेबर ऑफ एन एज, एक युग विशेष के लोग परिश्रम करें, लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, और परिश्रम करके क्या करें, एक के ऊपर एक पत्थर रखें, यानी कि एक इमारत खड़ी करें। शेक्सपियर के सम्मान में एक युग विशेष के लोग एक इमारत खड़ी करें, ऐसी जरूरत मेरे शेक्सपियर को क्या है। और दैट हिज हालोड रेलिक्स, या फिर उसकी हालोड यानी पवित्र, रेलिक्स यानी अवशेष, और या फिर उसके जो पवित्र अवशेष हैं, शुड बी हिड, उन्हें छुपा करके रखा जाए। कहाँ? अंडर अ स्टार वाई पॉइंटिंग पिरामिड। स्टार वाई पॉइंटिंग का मतलब है स्टार पॉइंटिंग, सितारों की ओर पॉइंट करते हुए जो पिरामिड होते हैं ना, उनमें उसकी हड्डियों को छुपा करके रखा जाए, उसके पवित्र अवशेषों को रखा जाए। इसकी मेरे शेक्सपियर को क्या ज़रूरत है। यानी कि ना तो मेरे शेक्सपियर को किसी महान इमारत को उसके सम्मान में खड़ा करवाने की ज़रूरत है, और ना ही कोई पिरामिड उसके सम्मान में बनाया जाए, ऐसी मेरे शेक्सपियर को ज़रूरत है। डियर सन ऑफ मेमोरी, वो क्या है, यादों की प्यारी संतान है। ग्रेट हेयर ऑफ फेम, और प्रसिद्धि का वो उत्तराधिकारी है। कौन? शेक्सपियर। अब मेमोरी और फेम कोई व्यक्ति नहीं है कि उनका उत्तराधिकारी या बेटा बन जाएगा वो, बल्कि जो पोइट कहना चाह रहा है वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज की है उसने। मेमोरी और फेम की प्यारी संतान बता दिया है उसने शेक्सपियर को। यानी कि मेमोरी और फेम, ये दोनों चीज़ें तो जैसे शेक्सपियर के लिए ही बनी थी, वो आज सबकी यादों में है और वो हर तरीके से प्रसिद्ध है, उसको किसी नाम की जरूरत नहीं है। वाट नीडेस्ट दाउ, आगे पोइट बोलता है क्या जरूरत है तुम्हें। सच वीक विटनेस, इतनी कमजोर यादगार की। सच वीक विटनेस, कौन सी वीक विटनेस? ऊपर जो ये पिरामिड और बिल्डिंग की बात हुई है कि कोई मॉन्यूमेंट खड़ा किया जाए या पिरामिड खड़ा किया जाए, ये क्या है? वीक विटनेस है। वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, तुम्हारे नाम की कमजोर गवाही की क्या जरूरत है। दाऊ, तुम, इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, तुम क्या करते हो, हमें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देते हो। इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, शेक्सपियर से मिल्टन कह रहे हैं, शेक्सपियर तुम क्या करते हो, दाऊ इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, तुम तो हमें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देते हो। और इसलिए कैसे करते हो? हैस्ट बिल्ट, तुमने खड़ा किया है, बिल्ट दाई सेल्फ, तुम्हारे लिए, अ लाइव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, एक ऐसा मकबरा या इमारत तुमने अपने लिए खड़ी की है जो कि जीवन पर्यंत चलेगी। जब तक धरती पर जीवन रहेगा तब तक चलने वाली इमारत तुमने तुम्हारे सम्मान में खड़ी की है। फॉर वाहिल्स्ट, क्योंकि जबकि, टू द शेम ऑफ स्लो एंडीवरिंग आर्ट, आर्ट यानी आर्टिस्ट, कलाकार। यहाँ पर फॉर वाइल्स्ट, क्योंकि जबकि, टू द शेम, तुम शर्मिंदा करते हो किन्हें? स्लो एंडीवरिंग आर्ट, धीमे धीमे कला को सीखने वाले कलाकारों को। यानी कि जिन कलाकारों की कला इतनी तीव्र गति से प्रवाहित नहीं होती है या इतनी ज़्यादा प्रेरित नहीं है जितनी कि दाई इजी नंबर्स फ्लो, जितने कि तुम्हारी कविता के शब्द तो क्या है, बड़ी आसानी से प्रवाहित होते हैं। इजी नंबर्स फ्लो, तुम्हारी कविताओं के शब्द तो बड़ी आसानी से प्रवाहित होते हैं, जबकि आजकल के कलाकारों के शब्द तो कैसे हैं, बड़ी ही प्रयास के बाद उन्हें याद आते हैं, उन्हें शर्मिंदा करते हैं तुम्हारे ये इजी नंबर्स। नंबर्स का मीनिंग शब्दों से है, तुम्हारी कविता के शब्द बड़ी आसानी से प्रवाहित होते हैं। एंड दैट ईच हार्ट, और हर एक का मन, ईच हार्ट, हेथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक,
हर एक का मन तुम्हारी कविता के पन्नों से, अनवैल्यूड अमूल्य किताबें, तुम्हारी जो अमूल्य किताबें हैं ना, उनके पन्नों से हर एक का हृदय, हर एक का किसका, जितने भी सृष्टि में लोग हैं जो कि शेक्सपियर को पढ़ते हैं, वो सारे जब तुम्हारी इन अमूल्य किताबों को पढ़ते हैं, इसके पन्नों में से क्या पाते हैं, दोज डेल्फिक लाइन्स, उन अटल लाइनों को पाते हैं, विद डीप इम्प्रेशन टुक, उन लाइनों को पढ़ते नहीं है केवल तुम्हारी किताबों के, विद डीप इम्प्रेशन टुक, बल्कि पूर्ण गहराई से प्रभावित होते हैं। डीप इम्प्रेशन, गहराई से प्रभावित होना, तुम्हारी किताबों के पन्नों को केवल पढ़ते नहीं है लोग, बल्कि उन्हें गहराई से उनसे प्रभावित होते हैं, उनके इम्प्रेशन को ग्रहण करते हैं। देन दाउ, अब तुम्हारी बात करें, अब तुम्हारी बात करें। अवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ, जब हम तुम्हारे बारे में कल्पना भी करते हैं, अवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ, जब हम तुम्हारे बारे में कल्पना भी करते हैं, बिलीविंग, तो हमें अपने पास क्या नहीं है इसका एहसास हो जाता है। बिलीविंग का मतलब होता है डिप्राइव्ड, वंचित होना, हम किस चीज़ से वंचित हैं हम समझ जाते हैं जब हम तुम्हारे बारे में फैंसी ऑफ इट सेल्फ, सोचते मात्र हैं। डस्ट मेक अस मार्बल, और जब हम सोचते हैं ना तुम्हारे बारे में तो क्या होता है, संगमरमर हो जाते हैं। विथ टू मच कंसीविंग, जब तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टू मच कंसीविंग, तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच करके हम क्या हो जाते हैं, संगमरमर हो जाते हैं। एंड सो सेपल्चर्ड, तो तुम इस प्रकार के मकबरे में हो, सो सेपल्चर्ड, हमारे हृदय रूपी मकबरे में। क्यों? क्योंकि हम बार बार सोचते हैं अपने मन में तुम्हारे बारे में और हमारा मन ही संगमरमर हो जाता है। सो सेपल्चर्ड, तो तुम ऐसे मकबरे में, इन सच पॉम्प डस्ट लाई, इतनी शानो शौकत के साथ सोए हुए हो, हमारे मन रूपी मकबरे में तुम पूरी शानो शौकत के साथ सोए हुए हो। यानी कि जितने भी तुम्हारे ऑडियंस रीडर हैं, वो सब जब तुम्हें पढ़ते हैं और तुम्हारे बारे में बार बार सोचते हैं तो उनका हृदय संगमरमर हो जाता है। और साथ ही साथ में तुम्हारे बारे में सोच करके वो क्या करते हैं, अपने मन में एक मकबरा खड़ा कर लेते हैं तुम्हारा, जो कि पूरी शानो शौकत से भरा होता है। दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम्ब, ऐसा मकबरा मिल जाए उसके लिए तो राजा महाराजा भी, दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम्ब वुड विश टू डाई, मरने की कामना करने लगेंगे। राजा महाराजा भी लोगों के हृदय में मकबरा मिल जाए, स्थान मिल जाए, इसके लिए तो मरने की कामना करने लगेंगे। यहाँ पर हमारी पोयम कंप्लीट होती है। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू ऑल।